बनियों के ऊपर कलंक है चेयरमैन हमारे यहाँ का, जबकि पूरे हिंदुओं ने वोट दिया उसे। ये नगर पालिका की बहुत बड़ी कमी है, चेयरमैन बिल्कुल बेकार यहाँ के जुड़े बिलेंस है। यूपी के बुलंदशहर में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के लाल तालाब मार्केट में डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक पलटने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने से आग ने आसपास के मकान व दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग की लपटों की जद में आकर मार्केट की कई दुकानें फूंक गईं और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय पुलिस और दमकल की टीमों ने घंटों कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई फायर स्टेशनों से फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर बुलाए गए। बताया जा रहा है कि ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा और फिर पलट गया, जिसमें ट्रक में आग लगी और बेकाबू ट्रक ने लाल तालाब की कई दुकानों और मकानों को अपनी जद में ले लिया। सर, यहाँ लाल तालाब पे आग लगी है, क्या मामला है? कितनी दुकानें जली हैं? दो दुकान में आग लगी है और एक ट्रक के अनियंत्रित होने के कारण जो डिवाइडर से टकरा गया, आग पलट गई और मौके पे फायर स्टेशन मोतीबाग से 2 फायर टेंडर, सिकंदराबाद से 1, पूजा से 1, 4 फायर टेंडर आग बुझा रहे हैं। आग लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। कितनी दुकानें जली हैं सर इससे? 2 दुकानों में आग लगी। 2 दुकानें। तो क्या डिवाइडर मान रहे हैं इसकी वजह? इसका जो कारण है आग लगने का, प्रथम दृष्टया जो डिवाइडर में रेडियम न होने के कारण या चालक की लापरवाही से संचालन के कारण गाड़ी का अगला भाग जो है डिवाइडर से टकराया है और गाड़ी पलट गई है, जिसके स्पार्क से जो है गाड़ी में आग लगी और गाड़ी से आग फैल गई दुकान पर। यही वो कैंटर है जो रात को जो ट्रक का हादसा हुआ है, उससे पहले इस गाड़ी का वहाँ ये उस डिवाइडर से टकराई है, जिसके बाद में इस गाड़ी का डीजल टैंक फटा है और उस डीजल टैंक फटने की वजह से वहाँ सारा डीजल बिखर गया। इस गाड़ी को ये मालिक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मीद है। उम्मीद जी, कहाँ के रहने वाले? शिकारपुर के। बताएं क्या हुआ था रात? गाय आई, गली में से निकल गया, वहाँ गली है और गाय से जैसे बचाई वैसे ही फुटपाथ से टकरा गई। फुटपाथ से टकरा गई जी। ये पहिए निकल गए? पहिए निकल गए पीछे। डीजल का टैंक भी फट गया, पीछे तलक पहुँच गए पहिए। अच्छा, तो अभी कितना नुकसान हुआ गाड़ी में? गाड़ी में कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। बुलंदशहर के डिप्टीगंज बाज़ार में और यहाँ पर एक ट्रक पलटने की वजह से भीषण आग लग गई थी। रात के 2 बजे का टाइम था और यहाँ पूरे बाज़ार में 4-5 दुकानों में आग लगी है और इस ट्रक की वजह से आसपास के मकानों को भी बहुत क्षति पहुंची है। इस सारा दारोमदार जो है ये डिवाइडर है, यहाँ पर ये डिवाइडर है। इस डिवाइडर की वजह से अगर कहा जाए तो ये बहुत मनहूस डिवाइडर है। इस डिवाइडर की वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ अभी तक यहाँ टकरा चुकी हैं और 2-3 जानें भी जा चुकी हैं अब तक। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर से कई मरतबा इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। नगर पालिका के अफसरान से भी इसके बारे में इसको ख़त्म करने के लिए कई मरतबा एहतजाज किया है, लेकिन ये डिवाइडर ख़त्म नहीं हो पाया है। तो इसका सबसे बड़ा हादसा अभी तक ये हुआ है कि ये 10 टायर ट्रक है जिसमें लकड़ी लदी हुई थी और ये रात के 2 बजे करीब यहाँ आया और इस डिवाइडर से टकरा कर पलट गया, जिसके नतीजे में यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त भीषण हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौके पर आ गईं। अगर वो गाड़ियाँ नहीं आती तो यहाँ पूरे बाज़ार को ये अपनी चपेट में आग ले लेती। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकसान का अंदाज़ा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं। एक बात और बता दूं कि इससे पहले ये रात के 2 बजे का हादसा है, इससे पहले एक गाड़ी और आई थी, उस गाड़ी का भी यहाँ पर
टैंक फटा था, डिवाइडर से टकराकर डीजल का टैंक, तो सारी सड़क पर डीजल बिखर गया, जिसकी वजह से दोबारा जो गाड़ी आई है इसमें आग लगी और डीजल जो पड़ा हुआ था यहाँ से होते हुए ये दुकानों में सारा जल गई दुकानें, यहाँ पूरा आग लग गई। देखिए दुकानदार से बात करवाते हैं, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक की दुकान है। क्या नाम है आपका? भाई साहब मैं तो काम करता हूँ। काम करते हैं तो नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? 5 लाख का। 5 लाख का कम से कम नुकसान हुआ। क्या वजह मानते हो इसके नुकसान की? चलिए ये बोलने की स्थिति में नहीं है, बात करते हैं इनसे आगे। देखिए अभी त्यौहार का मौका है और त्यौहार के मौके पर ये एक गारमेंट्स की दुकान है। यहाँ पर आप दिखाएं, ये सारे सूट हैं, नए कोट हैं, पूरा नुकसान इनका हुआ है। बात करेंगे इनसे, बैठे हुए हैं। आप बताएंगे ज़रा क्या नाम है आपका? थोड़ा सा इधर आ जाइए ज़रा। आप ही बताओ। से बता के भी थक गए यार बहुत। हाँ जी बोलो। क्या नाम है आपका? अनिल कोहली। ये नुकसान हुआ है, कितने नुकसान का आकलन कर रहे हैं? है लगभग 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख का। क्या वजह है इसकी? ये डिवाइडर मान रहे हैं? डिवाइडर मेन डिवाइडर ही है। इस डिवाइडर को हटाने के लिए कभी आपने नगर पालिका में या अफसरान से कहा है? हाँ क्यों नहीं कहा, फिर कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ नहीं। जब ये डिवाइडर ही व्यापारियों का नुकसान के लिए यहाँ बना हुआ है तो फ़ायदा क्या है इस डिवाइडर का? अब ये तो अधिकारियों को या नगर पालिका को पता हो क्या फ़ायदा हो रहा है, ये तो वही बता सकते हैं। ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं है यहाँ। और यहाँ से कम से कम जब से डिवाइडर लगे हैं साल भर में 250-300 गाड़ी लग चुकी हैं और कई, हाँ, और कम से कम कई तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोई ख़त्म भी हुआ सुना? हाँ, बाहर के थे। अभी सबसे पहली मांग क्या है आपकी? और डिवाइडर हटे, सबसे पहली मांग तो यही है। जनहित के लिए तो यही है कि ये डिवाइडर खत्म करा जाए और जो भारी वाहन है वो अंदर एंट्री ना हो। ओवरलोड मेन चीज़ यही 2 बातें हैं, डिवाइडर हटे और जो भारी वाहन है इनकी एंट्री खत्म कर दी जाए बिल्कुल ही। ये प्रशासन के उसमें है। पुलिस के जवान भी वहाँ खड़े रहते हैं चौराहे पर। हाँ जी। तो क्या मानते हैं उनकी लापरवाही? वो लापरवाही है जी बिल्कुल। अब कालेआम पे भी तो खड़े रहते हैं वहाँ चौराहे पे। उधर पीछे भी आगे भी ये सरकार की ये लापरवाही है। एंट्री होनी नहीं चाहिए भारी वाहन की। क्या नाम है आपका? M के बंसल। जी व्यापारी है, मेरी दुकान है बड़े पीछे कोने पर। जलिए आपकी भी जली? हाँ जी, नहीं मेरी नहीं जली, मेरी सही है, बच गई। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है चेयरमैन साहब या तो ये करें पूरे शहर में से डिवाइडर हटा दें बाज़ार में से। अगर नहीं हटा पाते हैं, उनकी कोशिश ये नहीं है कि डिवाइडर ना हटाएं, तो फिर पूरे बाज़ार में डिवाइडर लगाएं आगे तक पुलिस चौक। अगर ये डिवाइडर पीछे आ गए और होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। और यही नहीं कि आज हुआ, रोज़ाना यहाँ गाड़ियाँ का एक्सीडेंट होता है। 4 पहिए वाली जो छोटी गाड़ी आती हैं 18-10 लाख की, क्यों नहीं कहते डिवाइडर हटाने के? कोई नहीं सुनता। अनेकों बार क्या मैं कहा और अनेकों बार शिकायतें भी दी हैं, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी तादाद में गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफ़ी लोग चोटिल हो चुके हैं और यहाँ पे 2-3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो है कोई गौर फिक्र कुछ नहीं होता है यहाँ पे। बनियों के ऊपर कलंक है चेयरमैन हमारे यहाँ का, जबकि पूरे हिंदुओं ने वोट दिया उसे। और जातिवाद तो कोई है ही नहीं, फिर भी आप लोग बस जातिवाद तो कोई है ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम है। आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद का वो करें, क्या ही हम इस पद पे बैठे हैं उसका काम करें। जब से ये डिवाइडर लगे हैं सर तब से दुकानदारों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, राहगीरों को भी बहुत सब परेशानी है। तो अभी क्या सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका कि डिवाइडर हटवाने के लिए क्या? नहीं, सबसे ज़्यादातर मांग यहाँ पे लोगों की ये है कि डिवाइडर जो है समस्त रूप से यहाँ से हटने चाहिए। जब से डिवाइडर लगे थे ना, जब से ये रोज एक एक्सीडेंट नया होता था यहाँ पे, हमने खूब कहा कि ये डिवाइडर एक हट जावे तो एक्सीडेंट एक भी नहीं होगा, फिर भी किसी ने सुनाई नहीं। इन्होंने भाई साहब ने भी की थी, हमने भी खूब कहा था, हमने बुलाए थे न्यूज़ वाले। देखिए सारे व्यापारियों की यही मांग है कि यहाँ डिवाइडर हटना चाहिए, हर कीमत पर हटना चाहिए, वरना ये हादसे आए दिन होते रहेंगे यहाँ पर। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है जो जलकर बिल्कुल स्वाहा हो चुका है। एक भी सामान शोरूम के अंदर बाकी नहीं बचा है। शोरूम के मालिक हमारे साथ हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कफील अहमद है। कफील भाई, कितना नुकसान का आप मान के चल रहे हैं? नुकसान समझो करीब 15 से 20 लाख रुपए के बीच में। क्या क्या चीज़ें जली हैं? मेरा इसमें LED थी, कूलर थे जो ब्रांडेड कूलर थे, इसके सिम्फनी के थे, उषा के थे, और इसमें फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन थी, सब जल के पूरा सब जल गया? बिल्कुल सब राख हो गया। तो अब इसकी
सरकार से क्या आप हाँ, गवर्नमेंट से ये गुहार है कि कोई कुछ जो हो ना मुआवजा मिल जाए कुछ थोड़ा बहुत। तो अभी तक कोई अधिकारी अभी अधिकारी आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं। कौन आया था? एडीएम भी आए थे, एडीएम फाइनेंस आए थे, मजिस्ट्रेट आए थे, और हमारे एमएलए साहब भी आए थे। चेयरमैन साहब बिल्कुल नहीं आए देखने के लिए, बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने कोई भी व्यापारियों के साथ में, व्यापारियों ने उन्हें वोट दिया, जिता के पालिका भेजा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं है कि आके कोई आश्वासन दे व्यापारियों को, कुछ दें। कोई नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो देखा आपने, ये सूरत हाल है इस बाज़ार का, जहाँ पर आग की चपेट में आकर दुकानें सुहा हुई हैं। और अगर ये डिवाइडर ऐसा ही रहा तो आइंदा भविष्य में भी इस तरह के हादसे यहाँ होते रहेंगे। कैमरा पर्सन आदिल मंसूरी के साथ सुहेब खान, SPN न्यूज़ बुलंदशहर।